देता हूं। समराइज ग्रुप डिस्कशन, जो कि स्पीकिंग मॉड्यूल का पार्ट है, सेकंड लास्ट टास्क है स्पीकिंग मॉड्यूल का। 2 या फिर 3 क्वेश्चंस आएंगे, ये 30 नंबर कैरी करता है। 30 में से 15 लिसनिंग में जाएंगे, 30 में से 15 स्पीकिंग में जाएंगे। इस टास्क में क्या होगा, आप सभी लोगों को एक ऑडियो लेक्चर सुनाया जाएगा जो लगभग लगभग 2.5 से 3 मिनट तक चलेगा आपके कानों में। जब लेक्चर चल रहा होगा तो आप नोट टेकिंग कर रहे होंगे। जैसे ही वो एक ऑडियो बंद हो गई, 3 मिनट 2.5 मिनट लंबी ऑडियो बंद हो गई, तो आपको 10 सेकंड का प्रेपरेशन टाइम मिलेगा। जैसे ही 10 सेकंड का प्रेपरेशन टाइम भी खत्म हो गया, वहां पर बीप बजेगी और तुझे बोलना शुरू करना होगा। ये टास्क है सर। 2.5-3 मिनट तक मैं बोलती रहूं? नहीं, 2.5-3 मिनट तक सुनना है और साथ साथ नोट टेकिंग करनी है। जैसे ही ऑडियो फिनिश हुई, 10 सेकंड का तैयारी करने का टाइम है, बीप बजेगी, आपको बोलना है। और जब आप बोलना शुरू करो, जब मुंह खोल के बोलना शुरू करोगे, तो आपको लगभग लगभग 1 मिनट तक बोलना ही बोलना है। इस टास्क में 1 मिनट तक लगातार बोलना है, रुकना नहीं है। सर इस टास्क में होगा क्या? इस टास्क में 3 लोग आपस में बात कर रहे होंगे। एक कहेगी कि मैं तो यूनिवर्सिटी की लाइफ ये सोच करके आई थी कि मौज मस्ती होगी, घूमेंगे फिरेंगे, मूवीज देखेंगे, दोस्त बनाएंगे। लेकिन यहां पर तो यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स ही खत्म नहीं होती। दूसरा स्पीकर बोलेगा कि ले, तू ये सब कुछ सोच के आई थी क्या यूनिवर्सिटी लाइफ में? तुझे नहीं पता था असाइनमेंट्स भी हैं? वो अपनी पॉइंट्स रखेगा। स्पीकर 3 बोलेगा कि भाई मान लो, कुछ भी बोल सकता है, कि पढ़ाई भी करो, एंजॉय भी करो। तो तीनों लोग अपनी अपनी बातचीत करेंगे, तुम्हें वो नोट डाउन करनी होती है। जो ऑडियो में से सुन के कॉपी में लिखोगे, उसको लिसनिंग देख रहा है कि इसने अपनी नोटबुक में ज्यादा लिखा या कम लिखा, ये लिसनिंग देख रहा है। स्पीकिंग कहता है मुझे कोई परवाह नहीं, तूने कम लिखा ज्यादा लिखा, बस एक फ्लो में बोल दे। अब एक चीज ध्यान से सुनना, लिसनिंग में अगर 69 आ गए तो वो 8 बैंड्स बनते हैं, और स्पीकिंग में 88 चाहिए तो वो 8 बैंड बनते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि ज्यादा मत लिखो। कभी इसको ही खुश करती रह गई ज्यादा लिख लिख करके, और ये बेचारा लो चला गया क्योंकि ज्यादा बोल नहीं पाई, रुक गई बोलते बोलते। इसको खुश करने के चक्कर में ज्यादा लिख बैठी, लेकिन जब ज्यादा लिखे हुए को बोलने की बारी आई तो बोल नहीं पाई, तो ये नाराज हो सकता है। और इसका तो भाई हम नाराज कर ही नहीं सकते, इसका तो मुंह हमेशा ऊपर होगा। कुछ बच्चे करते हैं, नॉन स्टॉप लिखते ही रहते हैं, लिखते रहते हैं, पढ़ा वो जाता नहीं, पढ़ते पढ़ते ब्रेक लग गए, ये डाउन चला जाता है। मैं तो ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे तेरी लिसनिंग हमेशा 90 ही रहेगी, डोंट वरी। यहां तक सब लोगों को मेरे साथ साथ चीजें समझ आ रही होंगी, आगे चलते हैं। सर फिर इसका मतलब आप लिसनिंग को नहीं खुश करना चाहते? करूंगा, ट्रिक बताऊंगा, और स्टार्टिंग में ही खुश हो जाएगी, अपने आप साइड में हो जाएगी स्टार्टिंग में ही। पूरे नंबर मिलेंगे लिसनिंग में। एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा, मेरा सारा जोर स्पीकिंग पे रहने वाला है। ठीक है सर, लिसनिंग को आप स्टार्टिंग में कैसे खुश कर दोगे? ऐसा क्या आपके पास तौर तरीका है? एक तरीका। इस टास्क में क्या होता है, जैसे ही ऑडियो शुरू होती है ना इस टास्क में, समराइज ग्रुप डिस्कशन में, तो जो पहली 2 लाइंस होंगी इस टास्क की, वो अमृत हैं। अमृत हैं सर। पहली 2 लाइंस में ऐसा क्या होगा? पहली 2 लाइंस में वो बोलेगा
कि कितने लोग ऑडियो में थे, 3, 4 या 2। पहली लाइन में बोलेगा कितने लोग मौजूद थे ऑडियो में। ये तूने जरूर लिखना अगर लिसनिंग को स्टार्टिंग में ही खुश करना चाहता है। जनरली 3 ही लोग होंगे। जो दूसरी लाइन है उसमें भी एक बहुत बहुत अच्छा एक चीज छुपी हुई है। दूसरी लाइन में वो बोलेगा कि ये ऑडियो किस टॉपिक के ऊपर होगी, ग्रुप डिस्कशन किसके बारे में होगी, वो ये दूसरी लाइन में बोलेगा। ये भी तूने लिखना है। जैसे कि वो बोलेगा 3 स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी लाइफ। 3 लिख और यहां लिख दे यूनी लाइफ, जल्दी जल्दी। दोनों लाइनें लिख ली। लिसनिंग स्टार्टिंग में ही तेरे से खुश हो गई, इंप्रेस हो गई, वो देखती है भी वाह वाह, क्या क्या इसकी वो है, सुनने की पावर है। लिसनिंग स्टार्टिंग में ही खुश हो गई। कई बार वो बोलेगा 3 students were involved in the group discussion and the group discussion was about how everyday people are really targeting for evening classes। अब तू इतनी बड़ी लाइन कैसे लिखेगा? People are really targeting for evening classes, सिंपल लिख दे evening classes। अगर बड़ी लाइन बोली है उसने तो 2 वर्ड लिख दे उस बड़ी लाइन में से। 3 students were involved in the group discussion and the group discussion was about whether we should maintain the food lockers properly or not। इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखनी whether we should maintain food lockers or not, simply लिख दे food lockers। चलो एक काम करते हैं, मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा समराइज ग्रुप डिस्कशन में। मैं चाहता हूं भी पहली 2 लाइनों में तू बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। मैं सिर्फ पहली 2 लाइंस प्ले करने जा रहा हूं। बी रेडी। ओके, रेडी? सब लोग सिर्फ 2 लाइंस कैच करने का काम करेंगे और कुछ नहीं। कितने लोग थे और किस बारे में ग्रुप डिस्कशन थी। आओ शुरुआत करते हैं। सॉरी। चलो। 3 students are talking about their volunteering experiences. कितने लोग थे? 3। किस बारे में बात हो रही थी? वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस। अगला सुनो। 3 teachers are discussing free online courses. कितने लोग थे? 3। किस बारे में बात हो रही थी? फ्री ऑनलाइन कोर्सेस। अगला क्वेश्चन सुनो, शाबाश। पहली 2 लाइनें सब कुछ है तेरे लिए, पहली 2 लाइनें सब कुछ है तेरे लिए। अगला क्वेश्चन सुनो, शाबाश। 3 students are discussing whether they will ask their professor for more time to do an essay. इतनी बड़ी लाइन बोल गए सर, इतनी बड़ी लाइन बोल गए। तुझे कुछ नहीं करना। 3 स्टूडेंट्स मोर टाइम फॉर एसे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इस चीज का खास ध्यान रखना है, इस चीज का खास ध्यान रखना है। अगला सुनो, अगला सुनो, अगला सुनो। 3 students are discussing if the school should provide one-on-one career mentor services for undergraduates. 3 स्टूडेंट्स, वन ऑन वन करियर मेंटरशिप इस टॉपिक का नाम है। आओ अगला सुनते हैं। 3 undergraduates are discussing if the school should offer elective credits to students who participate in faculty-led research projects. ओए इतना बड़ा सर सेंटेंस, बीच में से कोई मोटे मोटे 2-3 अक्षर उठा ले, बस खत्म बात। 3 स्टूडेंट्स वर इन्वॉल्व इन द ग्रुप डिस्कशन, है ना? 3 स्टूडेंट्स वर देयर। और किस बारे में बात कर रहे थे? ऑफरिंग इलेक्टिव क्रेडिट्स।
सर, इन दोनों जो पहली लाइंस हैं, इन दोनों को हम ऐसे ही बोल दें, 3 स्टूडेंट्स ऑफरिंग इलेक्टिव क्रेडिट्स? जी नहीं, आप इसे मेरे टेम्पलेट में डालोगे। ये रहा मेरा वो जो टेम्पलेट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मेरे टेम्पलेट में आप लोगों को डालना है। ये रही टेम्पलेट की पहली 2 लाइंस। डैश स्पीकर्स वर इन्वॉल्वड इन द कॉन्वर्सेशन, यहां पर 3 बोलोगे। एंड द ग्रुप डिस्कशन वाज अबाउट, जो टॉपिक है उसे यहां बोलोगे। हमेशा इन दोनों टेम्पलेट्स की लाइन का इस्तेमाल करना है। 3 students were involved in the conversation and the group discussion was about one-on-one career mentorship. 3 speakers were involved. Speaker बोल दो, students बोल दो, जो बोलना बोल दो, कोई चक्कर नहीं। 3 speakers were involved in the conversation and the group discussion was about, यहां पे डाल दो। आओ अब टेम्पलेट की मदद से अगली 2-3 लाइंस करते हैं। आओ 2 लाइंस करते हैं। आओ देखो। 3 students are discussing if the school should let students keep small pets, like hamsters and goldfish. अब मैं इसको टेम्पलेट के साथ बोलता हूं। 3 speakers were involved in the group discussion and the group discussion was about keeping small pets. 3 high school students are chatting about the school's new plan to require all students to attend 20-minute morning runs. Stop. 3 speakers were involved in the group discussion and the group discussion was about 20 minutes morning runs. 3 classmates are whispering about whether the school should let students choose their own seats instead of assigning fixed ones every semester. 3 speakers were involved in the group discussion and the group discussion was about whether students should choose their own seats. जो मर्जी उठा लो बीच में से। पहली 2 लाइन पकड़ो। 3 students. शाबाश। 3 students are waiting in line at the campus canteen, chatting about the school's recent discussion on whether to allow students to bring their own tableware. Hey, did you hear the canteen? नहीं, आगे चल गया। 2 लाइनों में आप लोग अब परफेक्ट हो चुके होंगे, मेरा ये मानना है। आगे चल। ये तो हमें क्लियर हो गया। अब आगे लेकर के चलो, आगे चलते हैं। जैसे ही तूने 2 लाइनें लिखी, आगे ऑडियो कंटिन्यूड रहेगी। तुझे क्या करना वो बता देता हूं। अपनी नोटबुक में 2 लाइंस लगानी है, 1 और 2। जो भी स्पीकर 1 ने बोला वो यहां लिख देंगे। स्पीकर 2 ने जो भी बोला वो यहां लिख देंगे। स्पीकर 3 ने जो भी बोला वो यहां लिख देंगे। आओ मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। मैं तो 4-4 वर्ड का गुच्छा लिखता हूं। आओ लिख के दिखा देता हूं आपको। लिख के दिखा देता हूं। देखो, पूरा क्वेश्चन ही करके दिखा देता हूं। 3 students are waiting for their library seats, chatting about the hot topic, whether the campus should install food lockers to solve the trouble at picking up takeout. Hey, have you guys seen the post on the campus forum? Lots of people are suggesting the school add food lockers. I'm totally in favor of this. With lockers, we can pick up takeout whenever we're free. No more rushing or wasting food. It's such a practical solution. Exactly. I've had similar issues. Once, my mom sent me homemade dumplings via a delivery app, but the delivery person couldn't get into the dorm area and had to wait for 20 minutes. Food lockers would fix that. Delivery staff just drop the food in the locker, and we use a code to open it later. Wait, do we really need food lockers? I think they're unnecessary. The campus cafeteria already has lots of options, cheap and fresh. Also, where would the school put the lockers? The campus is already pretty crowded near the gates and dorms. But the cafeteria's hours are so limited. It closes at 7 p.m. And if I have an evening study session or club meeting, I can't get dinner there. And about the location, they could put the lockers near the student center, which is central and has extra space.
It won't take up much room, and it's easy for everyone to reach. I also don't think it'll hurt the cafeteria. Most people who order takeout do it because of time, not because they don't like the cafeteria. The school could even let the cafeteria partner with the lockers, sell their own boxed meals in the lockers for students who miss meal times. That way, both takeout users and cafeteria fans benefit. Those points make sense, but I'm still worried about maintenance. Who will clean the lockers? What if the lockers break and someone's food gets stuck inside? That would be a hassle. The maintenance part is easy. The school could hire a part-time worker to clean the lockers once a day, and most lockers have customer service. If there's a problem, you can call and get it fixed quickly. As for fees, I've seen other schools do this for free. It's a service to help students. Yeah, my cousin's school has food lockers and they're free to use. She says she's never had a problem with broken locks or dirty spaces. It's super convenient, especially during exam season when we're all swamped with study. Okay, I guess I didn't think about those details. Free use and good maintenance do make it better. Maybe a trial run would work. Install a small set of lockers near the student center first, then see how many students use them. If it's popular, the school can add more later. Three students were involved in the group discussion, and the group discussion was about food lockers. Speaker one said that lots of people are suggesting food lockers and no more rushing or wasting of foods, and cafeteria closes at 7 p.m. Speaker one further said that they could put lockers near student center and most lockers have customer service. Speaker two said that delivery person could not enter into dorm area and I don't think it will affect the cafeteria. Speaker 2 further said that cafeteria fans would not be affected and my cousin's school has food lockers. Speaker 3 said that I think they are unnecessary and campus cafeteria has a lot of options. And who will clean the lockers? And what if the locker breaks? Speaker 3 further said that free use and good maintenance can make it better. Speaker 1 said that lots of people are suggesting food lockers and no more rushing or wasting of food and cafeteria closes at 7 p.m. Speaker 1 further said that they could put lockers near student center and most lockers have customer service. Speaker 2 further said that I am continuing speaking ताकि मेरा 1 मिनट चलता रहे. मैं 1 मिनट तक बोलता रहूं. मैं इसलिए बार बार उसे रिपीट कर रहा हूं अपने कंटेंट को. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. आपने देखा कि मैंने हाथ ऊपर उठा लिए थे ऐसे. डिड यू ऑल सी दैट? मैंने हाथ ऐसे ऊपर उठाए थे लास्ट में. पता उसका रीजन क्या है? मैंने 10 सेकंड्स पहले ही लिखना छोड़ दिया था ताकि मैं अपनी तैयारी शुरू कर दूं. 10 सेकंड का टाइम तो मुझे मिलेगा ही पीटी वालों की तरफ से, लेकिन मैंने 10 सेकंड पहले ही लिखना बंद कर दिया कि मुझे 20 सेकंड हो जाए टोटल. 20 सेकंड मेरे पास हो कम से कम. मैंने 10 सेकंड पहले ही लिखना भी बंद कर दिया. तो मैंने ये काम किया. सर आपने नोट टेकिंग कैसे करी? भाई मेरा नोट टेकिंग का तरीका सिंपल है. मैं नोट टेकिंग ऐसे करता हूं कि स्पीकर के मुंह से एक साथ निकले हुए 4-4 वर्ड के गुच्छे, 5-5 वर्ड के गुच्छे मैं अपनी कॉपी पे एक साथ ही लिखता हूं. जब मैं ये वाली लाइन लिख रहा था तो स्पीकर तो आगे चला गया था, पर मैं नहीं उसके पीछे पीछे भागा. मैंने अपने ही 4-5 वर्ड्स को ढंग से लिखा. फिर आगे जब ये वाली लाइन लिख रहा था तो वो और आगे चला गया था. मैं उसके पीछे पीछे नहीं भागा. मैंने अपने कंटेंट को पूरे तरीके से लिखा. जब ये वाला लिख रहा था बीच में वो 1-2 लाइन बोल गया होगा, मुझे नहीं पता, मैंने वो मिस कर दी. सर आप अगर हम कंफ्यूज हो गए स्पीकर 1, स्पीकर 2 और स्पीकर 3 में, तो स्पीकर 3 वाली बात 1 में लिख दी, 1 वाली 3 में लिख दी. दोनों लेडीज थी, दोनों की आवाज एक जैसी थी फीमेल की. मुझे पता ना लगा तो कोई चक्कर नहीं होता. इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. सबसे होता है, मैसअप होते हैं स्पीकर्स, होने दो. 3 वाला 1 में लिखा गया, 1 वाला 3 में लिखा गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपको बस फ्लो में बोलना है, फ्लो नहीं तोड़ना. समझ में आ गया? मैं फिर से करके दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए.
3 students were involved in the group discussion, and the group discussion was about food lockers. Speaker 1 said that lots of people are suggesting food lockers and no more rushing or wasting of food, and cafeteria closes at 7 p.m. Speaker 1 further said that they could put lockers near student centers, more lockers have customer service. Speaker 2 said that delivery person could not enter into dorm area, and I don't think it will affect the cafeteria. Speaker 2 further said that cafeteria fans were not really happy, and my cousin's school has food lockers. Speaker 3 said that I think they are unnecessary, and campus cafeteria has a lot of options, and who will clean the locker? Speaker 3 further said that what if locker breaks, and free use and good maintenance makes it better. Speaker 1 said that lots of people are suggesting food lockers and no more rushing or wasting of foods, and cafeteria closes at 7 p.m. Speaker 1 further said that they could put lockers near student center and most lockers have customer service. Speaker 2 said that delivery person could not enter into dorm area, and I don't think it will affect the cafeteria. Speaker 2 further said that cafeteria fans were not happy and my cousin's school has food lockers. मतलब मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ताकि मेरा 1 मिनट का टाइम पूरा हो जाए. ये टास्क है. That's it.